नमस्कार विद्यार्थियों, कर्नल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं अनुज मिश्रा रीजनिंग विषय के साथ आपके सामने आज जो टॉपिक आपको पढ़ाने चल रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लेटर मैट्रिक्स। वो कोई टॉपिक तो नहीं है, लेकिन वहाँ से आपके एसएससी के एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन बनते हैं। कुछ सम इम्पॉर्टेंस डायरेक्शन, कुछ इम्पॉर्टेंट निर्देश होते हैं, दिए गए होते हैं, और उसी निर्देश के अकॉर्डिंग हमें प्रश्न को हल करना होता है। बहुत सिंपल तरीके से कर लेंगे, बहुत फ्री का नंबर होता है, बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी आपको। बस मेरी बात को आप अच्छे से जो अभी समझाने चल रहे हैं उसे थोड़ा कंसंट्रेशन बना के समझ लीजिए, फिर आपको कहीं पे कोई समस्या ऐसे प्रश्नों को करने में कभी नहीं आएगी। छोटा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम चर्चा करते हैं। देखिए, ये आपके सामने लिखा है लेटर मैट्रिक्स, अक्षरों का अपव्यू। देखिए, जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसी तरीके से 2 निर्देश होगा। एक स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में 0 से 4 तक 36 नंबर होगा और 0 से 4 तक ऊर्ध्वाधर नंबर होगा। स्टेप सेकंड में 5 से 9 36 नंबर होगा और 5 से 9 ऊर्ध्वाधर नंबर होगा। कहने का सारांश हुआ कि 2 स्टेप होगा। स्टेप फर्स्ट में 0 से 4 36 नंबर और 0 से 4 ऊर्ध्वाधर नंबर होगा। स्टेप सेकंड में 5 से 9 36 नंबर होगा और 5 से 9 ऊर्ध्वाधर नंबर होगा। आपको जैसा कि पता है, इस वाली लाइन को क्षैतिज बोलते हैं और इस वाली लाइन को ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। तो जनरली जो निर्देश में दिया रहता है, निर्देश में एक शब्द दिया होगा, उसका कोड करके वो आपको दिखाया रहेगा। उसी के हिसाब से आपको अपने पूछे गए प्रश्नों का आंसर अपने दोनों स्टेप से करने होते हैं। तो बहुत आसान होता है। ज़्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होता है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल सॉल्व होता है। 90%। 9% प्रश्न ऐसा होता है कि वो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल सॉल्व होता है। मतलब 90% सवाल ऐसा होता है जो पहले हॉरिजॉन्टल में चेक किया जाता है, फिर वर्टिकल में चेक किया जाता है। 10% या 9% सवाल ऐसा होता है, 10% सवाल ऐसा होता है जो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की ओर चेक किया जाता है। अब दोनों स्टेप में से जिस लेटर का कोड पूछेगा, वो लेटर जिस स्टेप में दिखाई देगा उसी स्टेप में जाकर हम उसका कोड करने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार से आपको 4 विकल्प दिए होंगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि क्या सर हमें सारे विकल्प को चेक करना पड़ेगा और कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे आप प्रश्न को हल कर सको? आप सारे विकल्प को जब चेक करोगे तभी आप बढ़िया से ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो, अन्यथा आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक इस प्रश्न को करने का नहीं है, बस शॉर्ट ट्रिक एक है कि आप इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर डालिए, वही शॉर्ट ट्रिक है। जैसे आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो यहाँ पर पिंक का कोड आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। किसी भी एक अक्षर का कोड क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जगह पे चेक करना है। जैसे पी का कोड, अगर पहला ऑप्शन आप चेक कर रहे हैं तो पी का कोड 00 तुम्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जगह पर चेक करना है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, पी का जो कोड है वो तुम्हें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जगह पर चेक करना है, आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, पी के लिए तुम्हें 00 चाहिए, तो देखो अगर जिस लेटर का कोड देख रहे हो वो उसके सामने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों में दिखना चाहिए। देखो पी यहां पर भी है। अच्छा, एल पी, कुछ भारी मिस्टेक हुआ इसको बनाने में। BLUPI, ठीक है, UPI BL IBL PU IBL PU, फिर क्या है LP BLUPI UPI
BL, फिर है IBLPU। चलिए आइए अभी हम इसको चेक करते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। B हुआ, L हुआ, U हुआ, PI हुआ, SOENK, ठीक है। BLUPI, UPIBL, IBL, हाँ UP। ये देखो यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सुधार देते हैं। UP, LU, तब P। देखिए LUP। अब देखिए अनुभव के साथ हम इस प्रश्न को पकड़ लिए। अभी अनुभव ना होता तो इसी में उलझ जाते, हम इस प्रश्न को सॉल्व भी ना करा पाते। अब ये मेरा अनुभव है 8-10 सालों का जो पढ़ाने का है, उस अनुभव के आधार पर हम इस चीज को देखो सही कर ले गए। जो हमें थोड़ा मिस्टेक लगा हम तुरंत पकड़ लिए कि प्रश्न में कहीं ना कहीं हम मिस्टेक कर चुके हैं। अगर इसे हम रट के आपको पढ़ाते तो हमारा प्रश्न गलत हो जाता। तो रटने से नहीं, कॉन्सेप्ट पकड़ो। अब जैसे P के लिए तुम्हें 0 चाहिए, देखो P यहां पर भी दिख रहा है तो इसके सामने 0 है, यहाँ पर P के सामने 1 है, यहाँ पे P के सामने 2 है, यहाँ पे P के सामने 3, यहाँ P के सामने 4 है। लेकिन जब तुम पहला ऑप्शन चेक करोगे तो P के लिए तुम्हें 0 चाहिए, तुम्हें 1 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, 3 नहीं चाहिए, 4, हमें 0 वाले लाइन को पकड़ना है। तो देखो यहाँ पर P का कोड चेक करोगे तो ये 0 0 मिल गया। अगर P का कोड चेक करेंगे तो 0 0 सही है। अब I के लिए 10, अगर आप I के लिए गौर से देखेंगे तो ये 10 सही है, क्योंकि I के सीध में 1 0। N के लिए 55, अब N उसमें नहीं है, इसमें देखो N के लिए 55 मिल गया। K के लिए 65, देखो ये K के लिए 65 मिल गया। इसका मतलब पहला विकल्प क्या हो गया, सही हो गया। बाकी अब किसी को चेक करने की जरूरत नहीं, सब गलत है, ठीक। आइए अब सोनू का कोड हम चेक कर लेते हैं। यस, इसमें यस के लिए 56 चाहिए, तो यस के लिए 56, ये देखो है, पहला सही है। और ओ के लिए 66 चाहिए, ये भी है, देखो ये भी सही है, वेरी गुड। और एन के लिए 67 चाहिए, एन के लिए 67, ये भी सही है, देखो 6 और ये 7। और यू के लिए 72, गलत हो गया क्योंकि अच्छा यू इसमें 2 इसमें लेकिन 7 इसमें है, तो पहला विकल्प गलत हो गया। दूसरे में 56 सही है, यहाँ पे देखो 66 यहाँ पे सही है, 67 सही है, बस 24 चेक कर लें। अगर u के लिए 24 सही है तो u के लिए 24, u के लिए 24 नहीं होगा, u के लिए है 21। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया, तो यहां पर भी आपका गलत है। आपका इस प्रश्न का आंसर होगा नॉट। तो कहने का मतलब हुआ विद्यार्थियों, एक एक ऑप्शन उठाओ और जिस भी लेटर का कोड पूछ रहा है उस लेटर के सामने चले जाओ, देखो कि जो पूछ रहा है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों जगह पे सही दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर दिखाई दे रहा है तो फिर आपका प्रश्न सही है, और नहीं दिखाई दे रहा तो फिर आपका प्रश्न गलत है, फिर आप कुछ उस प्रश्न में कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो हम उम्मीद रखते हैं विद्यार्थियों कि हमारी बात आपको बढ़िया सी ये समझ में आई। आइए हम आपको इसके 1-2 प्रश्न और कराते हैं, तो और आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, चलिए आइए अब ये एक प्रश्न और करते हैं पहले। अब जैसे अभी हम क्वेश्चन दिए थे, अब क्वेश्चन तीसरा हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन तीसरा क्या है, सोनू पिंक हो गया, ब्लू का कोड बताओ, BLUE, BLUE, ब्लू का कोड
बताओ, ब्लू का कोड बताओ। ऑप्शन है आपके सामने, पहला, फिर है आपका दूसरा ऑप्शन, फिर है तीसरा ऑप्शन, फिर है चौथा ऑप्शन। बहुत आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब ऑप्शन मैं लिख लूं फिर आपसे बात करूं। पहले में 20, फिर है आपका 30, फिर है आपका 14, फिर है आपका 95। अब आप कुछ लोग तो इसको तुरंत लगा दिए होंगे जल्दी से, हमारे बोलते ही लगा दिए, क्योंकि कुछ लोग का जो दिमाग होता है वो बहुत तेज होता है, लेकिन हमें तेज वालों से कमज़ोर वालों से ज़्यादा मतलब है, क्योंकि तेज वाले भाई तो हमारे सीख लेंगे लेकिन कमज़ोर वाले हमारे रह जाएंगे। तो हमको सबको लेकर चलना है। 67 और 72। देखिए बस फट से आपको करना क्या है, ब्लू का कोड बताना है, इन्हीं दोनों स्टेप में से बताना है। चलो ब्लू का कोड देखो। ब्लू पहले बी के लिए 20, तो देखो बी के लिए 2 ला ली, जीरो वाली लाइन में चले जाओ, 20 मिला। फिर आप देखो यल के लिए 30, ये देखो 3 और 0 मिल गया। यू के लिए 14, ये देखो 1 और 4 मिल गया। फिर ई के लिए 95, ये देखो ई के लिए 95 मिल गया। राइट है, पहला वाला विकल्प राइट हो गया, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा गलत। अब क्योंकि जब एक सही हो गया तो फिर और विकल्प सही हो ही नहीं सकते, तो हमने क्या किया, फिर से समझो। बी के लिए 20 हमने देखा, तो हमें यहाँ बी के लिए 20 मिल गया। फिर यल के लिए 30, तो 30, यल के सामने 3 फिर 0। फिर यू के लिए 1 4 1 और ये 4। फिर ई के लिए देखो, ई के लिए ये 9 ये 5, ई का कोड सही हो गया। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4, अब हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर ब्लू हो गया, पिंक हो गया, कोई भी शब्द उठा लेते हैं। मान लो छोटा एक सन लेते हैं, सन का कोड बताओ, सन का कोड बताओ, सन का कोड बताओ। छोटा ले लेते हैं, एक सन का कोड बताओ। ठीक, चलिए ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन 87, 85, 97। बी है 87, 85 और है 98। फिर सी है 98, 92, 94। फिर डी है 93, 96, 91। ये आपका प्रश्न है, आपको कोड यहां पर बताना है, बहुत आराम से बता लेना है। सन, तो भैया देखो यस ओ एन सन, तो सन तो यार इसमें है, उसमें तो है ही नहीं, तो उससे तो कोई मतलब ही नहीं। चलो पहले यस के लिए 87 देखो, तो यस के लिए 87, 36 से उधर देखो 8 मिला और ये ऊपर 7 मिला। उसी लाइन को पकड़ना जो विकल्प में है। अब ओ के लिए 85, तो देखो 8 पकड़ लिया और ऊपर चले गए 5 हो गया। चलो एन के लिए 97, तो ये देखो 9 पकड़ लिए, बाबा बाबा ये गलत हो गया। 87, 85 सही है, 98 एन का कोड होगा, तो आपके इस विकल्प में है, बी विकल्प इज राइट। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करने से ये आपका मजबूत हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है जो आपके सामने आनी चाहिए। आप इस पे खूब बढ़िया प्रैक्टिस कर डालिए मेरे विद्यार्थियों, और आपका ये कंप्लीट हो गया। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। एसएससी क्वेश्चन जरूर पूछती, चाहे एमटीएस दो, चाहे सीजीएल दो, चाहे 10+2 दो, कोई भी एग्जाम दोगे तो यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा। बेहद आसान है, बेहद प्रैक्टिस करिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दैट्स ऑल, ये टॉपिक समाप्त होता। ओके मेरे विद्यार्थियों।